बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों चलते हैं आज की न्यूज़ की जानिब। सबसे पहले तो हम जो बात करेंगे वो है स्पेन नेशनलिटी से रिलेटेड जो ज़ुबान का सर्टिफिकेट है, इसके बारे में कुछ अहम अपडेट्स के बारे में बात करेंगे। उसके बाद 5,000 यूरो की एक नई इमदाद है जो कि नेशनल लेवल पे अनाउंस की गई है, इस पे बात करेंगे। और जो लोग ये अप्लाई करने पे के अहल ठहरते हैं उनको लाजमी तौर पे ये इमदाद अप्लाई करनी चाहिए, इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं मिलने के। उसके बाद एक और इमदाद जो एक ख़ास एरिया के रहने वाले लोगों के लिए अनाउंस की गई है, ये अजाफी तौर पे अनाउंस की गई है, इस पे बात करेंगे। उसके बाद आखिर में मैं आप लोगों के दो अहम कमेंट्स के जवाब दूंगा जो कि मुख्तलिफ दोस्तों ने कमेंट किए हैं और ये काफ़ी ज़्यादा अहम है। इस वजह से मैंने सोचा कि तमाम लोगों को इसकी इन्फॉर्मेशन होगी तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ताकि वो भी इससे आने वाले वक्त में इन्फॉर्मेशन लेके अपने काम में इस्तेमाल कर सकेंगे। तो सबसे पहले तो हम स्पेन नेशनलिटी से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। नंबर 1 तो ये कि मैंने कल आप लोगों के साथ एक लिंक शेयर कर दिया है। जितने अनपढ़ लोग हैं हमारी कम्युनिटी के, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, जो उर्दू हिंदी जानते हैं, जो मैं ज़ुबान बोल रहा हूँ वो जानते हैं, वो इससे लाजमी तौर पे इन वीडियो से ये इन्फॉर्मेशन से फ़ायदा उठाएँ। और अगर कोई जो बंदा आपकी नज़र में आपका जानने वाला जो अनपढ़ है, या वो कि आपका दोस्त जो बार बार एग्ज़ाम दे रहा है लेकिन पास नहीं हो रहा, उसके लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि अब वो बग़ैर सर्टिफिकेट हासिल किए वो नेशनलिटी अप्लाई कर सकता है। लेकिन ये याद रहे कि उसको डिप्लोमा लाजमी लेना पड़ेगा। दिल्ली जो है वो दिल या दोस्त का लेवल तो नहीं बनेगा, लेकिन उसके लिए ये होगा कि वो स्पेन नेशनलिटी के लिए आपका काम आ जाएगा। वो स्पेशली नेशनलिटी लेने के लिए निकाला गया है। ये जो डिप्लोमा है ये कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं? काफ़ी दोस्तों की तरफ से मेरी कल वाली जो वीडियो थी उस पर कमेंट भी आए कि ये कौन से लोग अनपढ़ कैटेगरी में जाएंगे। मैंने जैसे कि कल भी कहा है कि वो लोग जो बार बार फेल हुए हैं वो तो कंफर्म हो गए, वो अपने प्रूफ के तौर पे इनको बता सकते हैं कि मैंने इतनी मरतबा पहले दिया लेकिन पास नहीं हो रहा। इट्स मीन कि मैं अनपढ़ हूँ, मुझे नहीं समझ आ रही, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। उसके बाद मैंने कैटेगरीज आपको बताई थी कि कौन कौन से लोग पढ़े लिखे भी हैं लेकिन वो इस कैटेगरी में आते हैं। जैसे कोई जेल में है, कोई हस्पताल में है, कोई ऐसी मजबूरी में है कि वो सर्टिफिकेट दूसरा नहीं कर सकता, तो उसके लिए भी ये अपॉर्चुनिटी निकाली गई है। लेकिन मेन हमारा टारगेट, क्योंकि हमारी ज़्यादा कम्युनिटी जो है वो अनपढ़ लोगों से रिलेटेड है, तो हम अनपढ़ कैटेगरी में ज़्यादा तवज्जो देंगे क्यों वो कम्युनिटी ज़्यादा। लेकिन इसके अलावा भी दूसरे लोग फ़ायदा उठा सकते हैं जो मैंने अभी आपको काउंट करके बताया। अब बात यहाँ पर ये आती है कि इस सर्टिफिकेट को हासिल करने के बाद आप स्पेन की नेशनलिटी जो है उसका क्या तरीका है? उसका सेम वही तरीका कार है जैसा कि आप सर्टिफिकेट लेते हैं ज़बान का और वो लगाते हैं अप्लाई करते वक्त, वैसे ही आपने ये डिप्लोमा लगाना है। और वहाँ पे उनको ऑटोमेटिकली तमाम समझ आ जाएगी कि आप अनपढ़ हैं। उस डिप्लोमे पे बाकायदा तौर पे इंस्टीट्यूटो सर्वेंटे ने तमाम चीज़ें लिखी होंगी कि आपका स्पेशल डिप्लोमा आपको इशू किया गया है क्योंकि आप पढ़े लिखे नहीं है, और ये डिप्लोमा सिर्फ़ और सिर्फ स्पेन नेशनलिटी हासिल करने के लिए कारआमद होगा, उसके अलावा किसी और जगह पे कारआमद नहीं होगा। लेकिन अगर आप दिल या दोस्त की बात करें तो वो डिप्लोमा उसकी इक्वालिटी के लिए अगर आप कोई और जगह पे इस्तेमाल करना चाहें तो आप कर सकते हैं। लेकिन ये डिप्लोमा ये जो आपको मिलेगा अनपढ़ लोगों का, ये आप सिर्फ़ और सिर्फ स्पेन की नेशनलिटी हासिल करने के लिए ले सकेंगे। उसके बाद कुछ दोस्तों की तरफ से जो कमेंट आए हैं उसमें वो जो लिस्ट है उसके बारे में पूछा गया है कि उसका फ्यूचर क्या है। उसके बारे में इंशाल्लाह ताला मैं और वीडियो में आप लोगों के साथ अपडेट शेयर कर दूंगा। लेकिन इसमें मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि उसका अभी प्रोसेस जो है वो इन प्रोसेस है, अभी मज़ीद तहकीकात हो रही हैं। मुख्तलिफ शहरों से अभी लोगों के नाम और आने हैं। तहकीकात के बाद नाम जो है वो आएंगे, वो ऐड करेंगे। आप वो लोग ये काम करें कि जिन लोगों के वहाँ पे नाम गलती की वजह से हैं वो लाजमी तौर पे अपने नाम निकलवाने के लिए कि वकील हायर कर सकते हैं, उनको मेल कर सकते हैं सर्वेंटे को कि जो खुस्तिसिया है कि मेरा नाम गलती से आया है, मैंने जो है वो जेन्युइन किया हुआ है। जो ज़्यादा बेस्ट वे है वो वकील के ज़रिए है, उससे ये होगा कि आपको सही तौर पे पैगाम पहुंचाने में आसानी रहेगी।
मेल की सूरत में वो आपसे मुख्तलिफ़ तरह के क्वेश्चन और मुख्तलिफ आपका प्रोसेस जो है वो मज़ीद लंबा हो सकता है, मुख्तलिफ आपको प्रोसेस में वो डाल सकते हैं। तो इस वजह से ये बेस्ट ऑप्शन है जो मैंने आपको बताया, क्योंकि लायर को हायर करके ये करना चाहिए। लेकिन अगर आप जेन्युइन आपने किया है, अगर आपने खुदा न खास्ता उसी कैटेगरी में जिसमें बहुत ज़्यादा लोग ऑलरेडी हैं कि पैसे दे के लिए है, तो फिर इंतज़ार करें, आने वाले वक्त में जैसे नई अपडेट्स आएगी जो भी होगा वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाएगा। 5000 यूरो की बहुत अहम एक अमदाद की अनाउंसमेंट की गई है, नेशनल लेवल की अमदाद है, सीपी ने अनाउंस किया है। इसका लिंक आपको नीचे लिंक नंबर 1 के नाम से मिल जाएगा। ये जो अमदाद है ये ख़ास तौर पे बिज़नेस करने वाले लोगों के लिए अनाउंस की गई है। वो बिज़नेस जिन्होंने एक मुलाजम से 10 मुलाजम तक रखे हुए हैं, उनके टैक्सेस पे कर रहे हैं, सूरिया सोशल के अंडर आपने उसके उनके कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं, आलते किए हुए हैं, वो एलिजिबल है ये 5000 यूरो को अप्लाई करने के, और उनको ये 5000 यूरो जो है वो मिलेंगे। यहाँ पे हमारी कम्युनिटी में जो लोग बड़ी तादाद में सुपर मार्केट वाले हैं, फ्रूट एरिया वाले हैं, डोनर कबाब वाले हैं, दूसरी शॉप्स हैं, दूसरे बिज़नेस हैं, अगर उन्होंने अपने अलावा कोई मुलाजम रखा हुआ है तो वो इस अमदाद से लाजमी तौर पे फ़ायदा उठाएँ। अभी ताज़ी नई ये अनाउंस हुई है और अनकरीब इसकी फ़ाइलें जमा होना शुरू हो जाएंगी। आप भी अपनी फ़ाइल जमा करवाएं और इससे फ़ायदा उठाएं। लेकिन ये याद रखें, आपकी ऑटोनोमो होनी चाहिए, ठीक है, या इम्प्रेसा होना चाहिए, कम अज़ कम 1 और ज़्यादा से ज़्यादा 10 जो है आपके मुलाजिम होने चाहिए, और आपका टैक्स जाता हो। इससे ज़्यादा अगर होंगे तो वो और कैटेगरी में चले जाएंगे, उसकी जो है वो नेक्स्ट लेवल पे अमदाद है, वो आपको सीपी से इंफॉर्मेशन कंप्लीट मिल सकती है। इस अमदाद के लिए आपके 10 से ज़्यादा एम्प्लॉइज़ नहीं होने चाहिए, और उनका जो आलता है वो सूरिया सोशल बाई लॉ लीगली तौर पे होना चाहिए, अदरवाइज़ आप ये अमदाद नहीं ले सकते। नई किराए की अमदाद जो है वो अनाउंस की गई है, आज से अप्लाई होना शुरू हो जाएगी। असल में ये एक एरिया है कास्तियल दी मांचा, वहाँ पे इन्होंने जो है अनाउंस किया है। वहाँ का एरिया काफ़ी बड़ा एरिया, वहाँ पे भी बड़ी कम्युनिटी रहती है जो देसी कम्युनिटी है, तो वो भी वहाँ पे इस किराए की अमदाद से फ़ायदा उठा सकते हैं। ये अमदाद जो है ये 3 जनवरी 2023 तक जारी रहेगी। शुरू अब ये हो चुकी है, तकरीबन ये 1 महीना जो है आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। 1 महीने के अंदर आपने अप्लाई करना है, और उसके बाद इसके चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। ये ख़ास तौर पे उस एरिया के लोगों को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए बनाई गई है, और काफ़ी अहम अमदाद है। इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ताकि आप उसको क्लिक करने के बाद ख़ुद भी रीड कर सकेंगे। अब बात करते हैं आखिर में, आप लोगों के 2 बहुत अहम कमेंट आए हैं जो मैं समझता हूँ कि काफ़ी दोस्तों को इसकी इन्फॉर्मेशन हो सकती है, पहले हुई होगी, अब हो सकती है, आने वाले वक्त में भी आपको इसकी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। एक तो बहुत अहम क्वेश्चन पूछा गया एक दोस्त की तरफ से कि मेरे ससुर स्पेन में है, उनको नेशनलिटी मिल चुकी है, मेरी वाइफ 26 साल की है, उन्होंने ओवर एज जो चिल्ड्रन है उसमें वर्क परमिट अप्लाई किया है, और उम्मीद है कि 2-3 महीनों में मेरी वाइफ स्पेन चली जाएगी। अब ये मुझे बताएं कि मेरी वाइफ वहाँ जाके मुझे किस तरह बुला सकेगी। सेम उसी तरह बुला सकेगी जिस तरह एक यहाँ पे मर्द अपनी बीवी को होम कंट्री से बुलवाता है, सेम वही प्रोसेस के ज़रिए आपकी बीवी आपको बुलवा सकेगी। ये याद रखिए कि आपके ससुर आपको नहीं बुलवा सकेंगे आसानी के साथ, जितनी आपकी बीवी आपको आसानी के साथ बुला सकेगी। उसका तरीक़ाकार ये होगा, जिस कॉन्ट्रैक्ट पे वो जाएंगी वहाँ पे जाके काम करेंगी, तकरीबन चंद महीने गुजरने के बाद जब उनका कॉन्ट्रैक्ट इनडिफिनिडो हो जाएगा, या शुरू में ही इनडिफिनिडो है यानी कि परमानेंट है उनका कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट एक घर अरेंज करना पड़ेगा उनको, घर पास करवा के वो कॉन्ट्रैक्ट लगा के वो आपको अप्लाई कर सकते हैं। अगर बच्चे हैं उनको भी अप्लाई कर सकते हैं। तो उनको अप्लाई करने के बाद सेम उसी प्रोसेस के ज़रिए जिस तरह यहाँ पे देखा होगा आपने फैमिलीज़ लोग बुलाते हैं, उसी तरह से मर्द या औरत हो, कानून सेम है, बिल्कुल सेम रूल रेगुलेशन लागू होते हैं। उसी तरह से वो आपको वहाँ से यहाँ बुलवा लेंगे, और जो उनका स्टेटस होगा लीगल वही आपका स्टेटस होगा, और इस प्रोसेस के ज़रिए आप इजीली और फास्टली उनके पास आ सकते हैं। इससे रिलेटेड अगर और भी कोई आपके जहन में क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद एक दोस्त और हैं जिन्होंने कमेंट किया कि मेरे
यहाँ पे काफ़ी अर्सा उन्होंने कहा कि 20-25 साल मुझे यहाँ पे हो चुके हैं, मैं नेशनलिटी नहीं ले सका, शायद ज़ुबान की वजह से या जो भी उनको मसला होगा। अब वो कहते हैं 2 साल से मेरे बच्चे यहाँ पे आ चुके हैं, तो क्या मैं उनकी नेशनलिटी उनको दिलवा सकता हूँ, कब अप्लाई कर सकता हूँ। यहाँ पे आपको मैं बताता चलूँ कि अगर तो आपके बच्चे जो है बाहर पैदा हुए हैं, मुल्क से, स्पेन से बाहर, और वो अब आपने यहाँ पे लेके आए हैं, अगर वालिद के पास नेशनलिटी नहीं है, ठीक है, तो फिर उनको भी 10 साल पूरे करना पड़ेंगे। अगर वालिद साहब के पास नेशनलिटी है और बच्चों की उम्र 18 साल से अभी कम है, तो वालिद की बेस पे उनको नेशनलिटी मिल जाएगी। अगर वालिद के पास है लेकिन बच्चों की उम्र 18 साल से ऊपर हो चुकी है, उनको अपने 10 साल पूरे करना पड़ेंगे, फिर वो अप्लाई करेंगे। तो ये तमाम चीज़ें जो है आपने जहन में रखनी है, उससे पहले वो अप्लाई नहीं कर सकते। जो बच्चे यहाँ मुल्क के अंदर पैदा होते हैं, वो मैं आपको रिपीट कई मरतबा की वीडियो में कर चुका हूँ कि वो 1 साल के बाद जब वो लीगल होते हैं, उनको रेजिडेंसी कार्ड पहला मिलता है, उसके 1 साल बाद वो स्पेन की नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो बाहर पैदा होते हैं वो एक ही सूरत में जल्दी ले सकते हैं अगर वालिद के पास हो, अदरवाइज़ उनको भी 10 साल पूरे करना पड़ते हैं। उम्मीद है इस तमाम इन्फॉर्मेशन से और न्यूज़ से आपको फ़ायदा होगा। दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।